भगवान बुद्ध के यह कहने पर कि 4 माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा, भिक्षु अपने को रोक नहीं सके, जार जार रोने लगे। भिक्षुओं के आंसू बहने लगे। उस समय धम्माराम नाम के एक स्थविर ने यह सोचकर कि मैं अभी राग रहित नहीं हुआ और भगवान परिनिर्वाण होने जा रहे हैं, इसलिए उनके रहते ही मुझे अरहत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा सोच एकांत में जाकर समग्र संकल्प से साधना में लग गया। धम्माराम उस दिन से एकांत में रहते और मौन रखते, ध्यान करते। भिक्षुओं के कुछ पूछने पर भी उत्तर नहीं देते थे। स्वभावतः भिक्षुओं को इससे चोट लगी। धम्माराम अपने को समझता क्या है, पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, उपेक्षा करता है। इस तरह से चलता है जैसे वह अकेला है, यहाँ और कोई है ही नहीं। वहाँ 10,000 भिक्षु थे बुद्ध के पास। यह धम्माराम भूल ही गया उन 10,000 भिक्षुओं को। स्वभावतः अनेकों को चोट भी लगी होगी, अनेकों को यह बात जची भी नहीं होगी। लोग जयराम जी करते, उसका भी उत्तर नहीं देता था, बात ही छोड़ दी सबसे, जैसे संसार मिट गया। भिक्षुओं ने यह शिकायत भगवान से की। भगवान ने उन्हें कहा, धम्माराम को बुला लाओ। धम्माराम के आने पर पूछा, भिक्षु तुझे क्या हुआ है? क्या यह सत्य है कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता है? धम्माराम ने कहा, भंते यह सत्य है कि मैं किसी से बात नहीं करता। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षु तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब धम्माराम ने अपने सारे विचारों को कह सुनाया। उसने कहा, आप जा रहे हैं 4 महीने में, समय केवल 4 ही महीने बचा है, और अगर मैं इन 4 महीनों में मुक्त नहीं हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए कोई आशा ही नहीं बची। आपकी मौजूदगी में अगर मेरा दिया नहीं जल सका तो मैं नहीं सोचूंगा कि फिर कभी जल सकेगा, और फिर मैं कहाँ खोजूंगा ऐसे बुद्ध पुरुष को? फिर जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसलिए अब एक रत्ती भर की भी शक्ति किसी और बात में नहीं गंवाना चाहता हूँ। एक आंसू भी नहीं गिराना चाहता हूँ, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ये 4 महीने जो भी मेरे पास हैं सब दांव पे लगा देना है। अगर इस बार हो जाए तो हो जाए, इतने करीब आकर चूक जाऊंगा भगवान, तो फिर कितना समय लगेगा? फिर कहाँ खोज पाऊंगा? फिर कब कोई और किसी बुद्ध से मिलना होगा मेरा? अब बुद्धों की तो भीड़ है, एक खोजो 1000 मिलते हैं, लेकिन बुद्धों को कहाँ खोजूंगा? हजारों जन बीत जाएंगे और शायद है भटक भी जाऊं। आपके रहते ना पहुंच पाया तो अकेले तो बिल्कुल भटक जाऊंगा। यह सोचकर मैंने सारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब मेरे पास 3 ही काम है। एकांत यानी दूसरों को भूल जाना, मौन यानी दूसरों से संबंध न जोड़ना, वाणी का विचार, और ध्यान यानी भीतर विचार की तरंग को विसर्जित करना। ऐसे 3 भावों से जो भर जाए, एकांत, मौन और ध्यान, एक दिन उसके जीवन में समाधि फलित होती है, एक दिन सब शून्य हो जाता है। मैं अकेला हूँ, ऐसा हृदय की धड़कनों में बस जाए। मैं अकेला हूँ, यह बात इतनी प्रगाढ़ होकर बैठ जाए कि कभी भूले ना, क्षण भर को भी ना भूले। यही संसार से मुक्ति है। यह नहीं कि तुम पत्नी को छोड़कर जाओ, यह जानना कि मैं अकेला हूँ। पत्नी है तो रहे, बेटे हैं तो रहे, घर है तो रहे, लेकिन मैं अकेला हूँ। भले घर में तुम अकेले हो जाओ, भरी भीड़ में तुम अकेले हो जाओ, यह सारा संसार चल रहा है और मैं अकेला हूँ। यह एकांत की भाव भंगिमा है। तब बुद्ध ने कहा, माला, गंध आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, पूजा करने का ढोंग कर लेते हैं। सस्ती पूजा है माला, गंध, फूल, अपने को नहीं चढ़ाते। कूड़ा करकट चढ़ाकर सोचते हैं काम पूरा हो गया। पूजा तो वही कर रहा है जो धर्म के अनुसार चल रहा है, जो मैंने कहा है उसके अनुसार चल रहा है, चाहे कभी मेरे चरणों में ना आए, लेकिन जो मेरे अनुसार चल रहा है, जिसने मेरी बात समझी और पकड़ी, वही मेरी पूजा करता है। आंसुओं के बहाने से भी कोई सार नहीं है। मत रो, समय बिल्कुल मत गवाओ, और ऐसा करोगे तो मुझे समझे ही नहीं। यही तो समझा रहा हूँ जीवन भर से कि यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए किसी से मोह न बांधो, मुझसे भी नहीं, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं। रो नहीं, सो नहीं, जागो, धर्म में ही डूबो, धर्म की ही सोचो, धर्म को ही देखो, धर्म को ही पाओ, धर्म की ही श्वास लो, धर्म में हो जाओ, धम्माराम हो जाओ। फिर मैं रहूं न रहूं, तुम कभी गिरोगे नहीं। मैं उस धर्म की ही एक भंगिमा हूँ, मैं उस धर्म की ही एक अभिव्यक्ति हूँ। अभिव्यक्ति तो खो जाएगी, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति है वह सदा रहेगा।
बुद्ध यह कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुष धर्म की ही एक लहर है। धर्म है सागर जैसा, बुद्ध पुरुष है लहर जैसे। लहरें उठती हैं, हो जाती हैं, सागर सदा रहता है। भिक्षुओं, यह धम्माराम ने ठीक ही किया। ऐसा ही तुम भी करो, ऐसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाए। एकांत, मौन, ध्यान, ताकि किसी दिन समाधि का फूल खिले। तो दोस्तों, आपने देखा बुद्ध के परिनिर्वाण की बात सुनकर उनके आसपास रहने वाले भिक्षु कितने चिंतित हो जाते हैं, कितने दुखित हो जाते हैं कि उनके न रहने पर हम लोग तो अनाथ ही हो जाएंगे। कौन हम लोग को देखेगा, कौन हम लोग को संभालेगा। ऐसी है बुद्ध की महिमा, ऐसा है बुद्ध से प्रेम। जो बुद्धमय हो गया उसे किसी और चीज की सुधि नहीं रहती।